हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रौनक और आप देखना शुरू कर चुके हैं लक्ष्य मार्ग। आ गया हूं एक और नया वीडियो लेकर जहां पर बात करेंगे हम लोग लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 बिजनेस स्टडीज, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर के जितना भी वीडियो गया है उसमें हम लोगों ने इस चैप्टर के सारे टॉपिक, चाहे वो फीचर्स हो या ऑब्जेक्टिव्स, मैनेजमेंट एज साइंस हो, आर्ट हो, प्रोफेशन हो, एवरीथिंग हैज बीन डिस्कस्ड बिफोर। आप लोग जाकर उन सारे वीडियोस को देखिए और उन वीडियो को देखकर आने के बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। इट विल बी मच मच इजियर। खैर, ये एक नया टॉपिक है, ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको हम लोग और बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पर अभी के लिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, तो आइए शुरू करते हैं। So, firstly, levels of management. So, before going into the details, पहले आपको समझा दूं कोई बात जो आपको मालूम होनी चाहिए एग्जैक्टली। कोई भी कंपनी, आप बिल्कुल ये बात समझते होंगे, जानते होंगे कि देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु रन द कंपनी। बहुत सारे लोग होते हैं जो वर्कर बेसिस पे होते हैं, लेबरर बेसिस पे होते हैं। फिर कुछ लोग होते हैं जो उनको मैनेज करते हैं। फिर कुछ होंगे जो उनके सीनियर्स होंगे जो उस लेवल के लोगों को मैनेज करेंगे। फिर उनके ऊपर कुछ लोग और होंगे और उनके ऊपर फाइनली हमारे टॉप मोस्ट पीपल वो बैठते हैं जो कंपनी चलाते हैं। ओके, सो व्हाट इज एक्चुअली द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एज अ टॉपिक? सो आई पर्सनली फील that levels of management is the demarcation of position, the demarcation of responsibilities। मतलब आप लोगों का पावर और लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एरिया ऑफ अथॉरिटी मार्क कर दे रहे हो। ठीक है, कितने जगहों पर, कितने तरीके से? 3 तरीके से भैया, 3 तरीके से। टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड द लोअर लेवल मैनेजमेंट। बस इतनी सी बात है इस वीडियो के अंदर। ओके, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर 3 लेवल हमें पढ़ने हैं, टॉप, मिडिल और लोअर लेवल। उसके हम लोग डिटेल में हर एक वीडियो में हम लोग बात करेंगे। एक वीडियो में सबको एडजस्ट करके आपके लिए कंफ्यूजन नहीं खड़ा करना है, थोड़ा थोड़ा लेंगे हर एक वीडियो में, हर एक लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को समझेंगे, किसमें क्या फंक्शन होता है वो समझेंगे। क्योंकि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इससे क्वेश्चंस सीधे आते हैं एग्जाम में। ओके, डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछते हैं। वहां पे आपसे पूछ लिया जाएगा मे बी 1 मार्क क्वेश्चन में कि किस फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट में या किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट का ये फंक्शन होता है। नाउ यू नीड टू आइडेंटिफाई कि ये टॉप लेवल का है, मिडिल लेवल का है या लोअर लेवल का है। ओके, तो दैट्स वाई हमें फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ ऑल द लेवल्स पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है। तो हमारे आगे आने वाला जो 2-4 लेक्चर होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यस, वी आर मूविंग टू द एंड। यस, वी सेड इन आवर प्रीवियस वीडियो दैट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड, बट एंड का मतलब ये थोड़ी है कि इजी होते चला जाएगा। एंड का मतलब ये कि 1-2 इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी भी बाकी है मेरे दोस्त। ओके, सो नाउ वी विल सी व्हाट इज रिटन। अंग्रेजी में थोड़ा पढ़ लें। It says the term levels of management refers to the line of demarcation, differentiation, distinction between various managerial positions in an organization. The number of levels of management increases when the size of business and workforce increases and vice versa. ये तो कॉमन सेंस है। बिजनेस जैसे जैसे बढ़ेगा आपका जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है उसका साइज बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। ओके, then we have the level of management determines a chain of command and amount of authority and status enjoyed by any managerial position. ओके, पावर है जो हम लोगों ने पहले बात की कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो पावर भी है, पावर है तो अथॉरिटी है। तो जैसे जैसे हम लाइन में ऊपर बढ़ेंगे हमारी अथॉरिटी बढ़ती जाएगी, हमारा पावर भी बढ़ते जाएगा। ओके, तो ये है एक नॉर्मल हायरार्की। सो नाउ आई विल शो यू अ डायग्राम नाउ। उस डायग्राम से आपको बहुत हद तक लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्लियर हो जाएगा। ओके, कि लोअर लेवल पे ज्यादा लोग होते हैं या मिडिल पे ज्यादा होते हैं या टॉप लेवल पे। ओके, सो देखिए भाई, ये डायग्राम से आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। अब ये पिरामिड स्ट्रक्चर क्यों लिया है हमने, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिकॉज आप देख सकते होगे, लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस। ये जो हमारा पोर्शन है यहां पे बहुत कम एरिया है, कम लोग होते हैं। टॉप लेवल पे बहुत ज्यादा लोग नहीं होते।
कौन से लोग होते हैं? एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, मैनेजमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, मतलब वो सीईओज, सीएमओज, सीएफओज, कंपनी सेक्रेटरी, मतलब वो बड़े बड़े पोजीशंस, वो बड़े बड़े केबिन एंड ऑल, जिनके ऊपर पूरी कंपनी का भार है, ठीक है, जो एक्चुअली में कंपनी रन करते, जिनका काम है ये डिसाइड करना व्हाट इज गोइंग टू बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। मतलब कंपनी का असली माई बाप जो लोग हैं वो बैठते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में, या वो आते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में। देन वी हैव द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ओके, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, यहां पे टॉप लेवल से ज्यादा लोग होंगे। फॉर एग्जांपल अब जो सीएमओ है, ठीक है, जो आपका, या कह सकते हैं कोई इजी ले लो, जैसे सीएफओ ले लो, ठीक है, तो सीएफओ के अंदर कौन कौन लोग आ गए? सीएफओ के अंदर आ गया आपका चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो फाइनेंशियल ऑफिसर पूरी कंपनी में एक या दो होगा, एकदम जो टॉप पे है, टॉप में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, लेकिन उसके अंदर फिनेंस के डिपार्टमेंट के सारे मैनेजर्स आ गए। फिनेंस मैनेजर एक प्रोडक्ट लाइन का, दूसरे प्रोडक्ट लाइन का, एंड उसके नीचे के कुछ मैनेजर्स, ये सारे लोग आ गए किसके अंडर? ये आ गए आपके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के अंदर। तो हमारा जो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वो थोड़ा और ज्यादा बड़ा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 लोग हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में, तो यहां पर आप 100-150 लोग पकड़ के चलो कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर होना ही होना है। एंड देन वी कम टू द नंबर्स दैट आर गोइंग टू बी इन द थर्ड लेवल ऑफ मैनेजमेंट। यहां पर नंबर्स बहुत ज्यादा होंगे। लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज ऑल्सो नोन एज ऑपरेशनल लेवल या सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। एकदम एकदम लिख लेना कहीं पर कि ये पूछा जा सकता है। आई राइट दिस फॉर यू, ऑपरेशनल और सुपरवाइजरी, ठीक है, ऑपरेशनल और सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछ देता है एग्जाम में, दैट which can be called as an which level of management is also called supervisory level या operational level, या पूछ देगा ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस बताइए। अब अगर आपको ये मालूम ही नहीं कि ऑपरेशनल लेवल को ही लोअर लेवल कहते हैं, तो आप ये लिखोगे कैसे? ओके, ऐसे ही किन्हीं किन्हीं बुक्स में ऐसा लिखा होता है एग्जीक्यूशनल या एग्जीक्यूटरी, ठीक है, जिनका काम होता है एग्जीक्यूट करना प्लान्स, किनका काम होता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। तो अगर आप लोगों को मुझे एक वीडियो में छोटा सा पॉइंट समझाना हो, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो उसका काम होता है प्लान्स बनाना, ठीक है, आई जस्ट राइट दिस फॉर यू, टू मेक प्लान्स। देन मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम होता है अपने एक्सपर्टीज लगाकर, अपना एक खुद का एसेंस डालकर उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करना, ठीक है। एग्जीक्यूट करना मतलब चेक करना कि वो प्लान्स ऑर्गेनाइजेशन में अकॉर्डिंग टू द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट वो हम लोग कंपनी के अंदर फैला पा रहे हैं कि नहीं। एंड देन फाइनली द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जिसको हम लोग ऑपरेशनल या सुपरवाइजरी कहते हैं, इनका काम यही होता है सुपरविजन करना, कंट्रोल करना, डायरेक्ट करना, चेक करना कि प्लान सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। एंड अगेन द इंफॉर्मेशन विल बी फ्लोइंग फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप कि क्या हो रहा है। मतलब अगर प्लानिंग की बात हो तो प्लानिंग विल बी ट्रिकलिंग डाउन ऊपर से नीचे, एंड द इंफॉर्मेशन, द रिजल्ट्स विल बी गोइंग अप फ्रॉम द बॉटम, ठीक है। ये हम लोग बात कर चुके लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में और हमें क्या क्या पढ़ना है। ओके, कुछ पॉइंट जो है देखो यहां पर लिखा हुआ है फंक्शंस, हम लोग उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो जैसे टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में क्या दिया गया? एग्जीक्यूटिव कोचिंग, चेंज ऑफ मैनेजमेंट, लीडरशिप, डेलीगेशन एंड एम्पावरमेंट, कंप्लीट अथॉरिटी, सारी चीजों की जिम्मेदारी किसके हाथ में? टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब हम लोग आते हैं अपने जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, इनका काम होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, टीम बिल्डिंग करना, टैलेंट के डेवलपमेंट को देखना और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करना। एंड अल्टीमेटली लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस, कोचिंग फॉर परफॉर्मेंस, टू चेक वेदर द वर्क इज बीइंग कंट्रोल्ड वेल और नॉट, एवरीथिंग ये लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर आता है। हम लोग अपने आगे आने वाले वीडियो में हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप, मिडिल और बॉटम, इन तीनों को हर एक वीडियो में अलग अलग डील करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सब अलग अलग वीडियो में डील किया जाएगा। टिल देन कीप वॉचिंग लक्ष्य मार्ग।